न्यूज़ भारत, रहिए ना बेखबर, देखिए केबी न्यूज़ की खास खबर। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं केबी न्यूज़ भारत। नमस्कार, केबी न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। मैं जयप्रकाश पांडे। आज हमारे बीच में स्टूडियो में बैठे हैं श्री पवन चौहान जी, जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं मनिहारी गाजीपुर उत्तर प्रदेश से। इसके साथ साथ ये एक संगठन सम्राट पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी सेना से भी जुड़े हुए हैं, जिसके चीफ हैं ये पवन चौहान जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा और अपने न्यूज चैनल के माध्यम से श्रोताओं को हमारे बताइए आप कि ये जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी सेना है, इसका क्रियाकलाप क्या है और आगे के उद्देश्य क्या हैं? आप इस संगठन को किस तरह से विकसित किए हैं और इसकी संख्या को देखते हुए आपकी आगे की रणनीति क्या है? जी पवन जी नमस्ते। आप सभी बंधुओं को पवन चौहान और सम्राट पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी सेना की तरफ से आप सभी को पुनः नमस्कार प्रणाम। और जैसा कि आपने बताया है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी सेना, यह सेना ऐसी है कि जो गरीब मजदूर किसान के हक की लड़ाई लड़ती है। और जमीनी स्तर पर अगर गरीब किसान मजदूर जो हॉस्पिटल में पीड़ित रहते हैं, उनको आर्थिक सहयोग की जरूरत होती है, तो यह संगठन 10,000, 15,000, 20,000 ऐसा कि 70,000 रुपया उनको डोनेट कर और उनको हॉस्पिटल में मदद कर ईश्वर से प्रार्थना करता है कि आप अपने परिवार में हंसी खेल कर और अपने परिवार में सही से आए। जी, जैसा कि पवन जी बता रहे हैं चौहान साहब की क्या नाम है, ये पृथ्वीराज शब्दभेदी सेना जो एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप ले लिया है, तो इसके उद्देश्यों को इन्होंने अभी एक्सप्रेस किया और बताया कि क्या नाम है, गरीबी तबकों से जितने भी सामाजिक पिछड़े वर्ग हैं, इनके उद्धारों के लिए ये सब किया गया है और संगठित किया गया है। अब मैं चौहान साहब ये जानना चाहता हूँ कि इसके प्रणेता के रूप में आपको ये पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी सेना संगठन जैसा आपने बनाया है, ये कहाँ से आपको मिला? यह संगठन जब हम देखे कि हमारे समाज के और समाज के जितने वंचित लोग हैं, जिनको सरकार से मुहैया नहीं हो पा रहा है, वो जीवन यापन सही से नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह जैसे गरीब बेटा अपनी पढ़ाई तो पढ़ता है, लेकिन उसकी आर्थिक कमजोरी से उनके परिवार के लोग पढ़ा नहीं पाते हैं, तो यह संगठन उनको पढ़ाने का भी काम करता है। और शादी विवाह में गरीब की अगर बेटी और बहन रहती हैं, तो उस शादी में सहयोग करने का भी हम लोग काम करते हैं। और रही बात कि ये सीख समाज से हमको इसलिए मिली कि हमारे समाज को और अजर समाज के लोग और समाज के लोग जो भारत संविधानिक में हर लोग इस संविधान के दायरे में भारत आज़ाद हुआ, उसमें सभी लोग आज़ाद हुए, लेकिन कहीं ना कहीं और समाज के लोगों को दबाया जाता है, मारा पीटा जाता है। इसी को देखकर हम लोग और समाज के लोगों को जोड़कर अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उन लोग की हक की लड़ाई लड़ने के लिए यह संगठन तेजी से चल रहा है। और यह संगठन पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत ही तेजी से डेवलप कर रहा है। पवन चौहान जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से भी कुछ अनुदानें आपको प्राप्त होती हैं आपके संगठन हेतु? जी अभी तो नहीं, लेकिन यह संगठन जितने हमारे समाज के लोग हैं, बुद्धिजीवी, अध्यापक, इंजीनियर, डॉक्टर, पुलिस हैं उत्तर प्रदेश में, और जिस तरह डॉक्टर हैं, ये लोग हमारे माध्यम, हमारी टीम के माध्यम से मैं प्रमुख हूँ। हम लोग उनको दिखाते हैं काम, जब हम लोगों का वीडियो देखते हैं, कार्य देखते हैं धरातल पर, तो ये वो आगे आकर हम लोगों को सहयोग करते हैं और हम दूसरे को पहुंचाने का काम करते हैं। जी।